क्लास में एक क्वेश्चन कराया था मैंने सर्कल का, बस वो देखना चाह रहा हूँ। दिखाओ लास्ट क्लास में सर्कल के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन किए थे। और इससे पीछे वाली क्लास में पहुंचो, ये वाला क्वेश्चन, इसमें आंसर क्या आया था पता नहीं। ठीक है, पहले क्वेश्चन उसको हम कर लेंगे, फिर रिकैप कराऊंगा पीछे वाला। वो दो क्वेश्चन हमारे पास लिंकिंग है। आज जब मैंने वो क्वेश्चन देखा फिर मुझे पीछे का याद था, मैंने कुछ ऐसा क्वेश्चन कराया था पिछले वाले क्लास में। जो हमने क्वेश्चन किया था, हो सकता है कि लास्ट हो या फिर सेकंड लास्ट, उसमें हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, पर आज वाली क्लास में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, कुछ और है। पहले ध्यान से हम क्वेश्चन करेंगे। इसे खोलने का घाटा यही है कि हमसे तो वो चिल्लाता है। हाँ, इसे खोलने का घाटा यही है। ये वाला खोल लो इधर से, ये सामने वाला, ये खोल लो, क्योंकि और तो कोई है नहीं। ठीक है ना, साउंड प्रूफ रूम नहीं है ना हमारे पास। चलो क्वेश्चन लिखो। इफ ए बी एंड सी, सब कुछ स्मॉल में है। इफ ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, are the sides of a right angle triangle where C is the hypotenuse, where C is the hypotenuse, then prove that the radius R, then prove that the radius R of the circle which touches the side, of the triangle is given by R equals to A plus B minus C upon 2. A plus B minus C upon में 2। अब क्वेश्चन को हमने लिख लिया है, अब जरा पीछे का रिकैप करते हैं। क्या है, सर एक बार शायद क्वेश्चन रिपीट आपको कर याद दीजिए। हो। अनन्या, मेरे पास फटाफट रिपीट करता हूँ कि इफ ए बी एंड सी आर द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर सी इज द हाइपोटेन्यूज, देन प्रूव दैट द रेडियस आर ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस द साइड ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय आर इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन में 2। कुछ ऐसा सा मुझे याद है, एग्जैक्टली पता नहीं। ये हमारे पास 8 था, ये हमारे पास 6 था, ये हमने 10 निकाला था। इसके अंदर में हमारे पास एक सर्कल था जिसमें बताया गया था कि सर यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, ऐसा ये कुछ सब कुछ भी मुझे टू याद है। सेंटीमीटर आंसर आया था। और जिसका इसका आंसर 2 आया था। अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 8, बी की वैल्यू कितनी हो गई सी, और सी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 10। पुट कर लेते हैं जरा फॉर्मूले के अंदर में। 8 प्लस 6 माइनस का 10 अपॉन में 2, 14 माइनस का 10 अपॉन में 2, 4/2। हाँ, है ना। अब ये एमसीक्यू में आएगा कब, एनटीएससी के एग्जाम देंगे अब तब, या फिर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे, जेडब्ल्यू का एंट्रेंस देंगे तो वहां पे भी हमें सिमेट्री पूछ ली जाती है, या फिर आप और आगे जाएंगे, कॉलेज पास आउट कर लेंगे तब जाएंगे, तब वहां पे सिमेट्री जब आएगी तब पूछा जाएगा। अब कुछ चीजें होती है जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं और पढ़ के भूल जाते हैं। अरे एग्जाम पास हो गए ना, 100 नंबर आ गए, खत्म। ये तब के लिए बचा के रखनी होती है। पता लगा 10th क्लास में तुम्हारे 100 में से 100 आ रहे, तुमसे एंट्रेंस क्लियर नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि मैंने तो वहां पे सारे कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरी अच्छे से पढ़ी थी। उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है एमसीक्यू में, वो मैंने पढ़ा ही नहीं, और ना ही मैंने वो पढ़ने की कोशिश की कभी, कैसे इम्प्लीमेंट होता है। ये वाला पार्ट है। सर में प्रूव ही ठीक करना है, था ना। हाँ ये प्रूफ करना है, ये चीज आपको प्रूफ करके लेके आनी है कैसे होगा। ये तो मैंने डायरेक्टली आपको प्रूफ में वैल्यू पुट करके दिखा दी। ये आपको प्रूफ करना है कि ये आता है, ये आपने करना है। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल करके दिखाया है।
तो जो हमने उसमें किया था, इससे पहले वाली क्लास में न्यूमेरिकल किया था, तो हमने क्या किया था, इसको बी क्यू ओ पी को हमने स्क्वायर प्रूफ किया था। राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, ये हमारे पास 90 है, ये हमारे पास 90 है टेंजेंट, ये हमारे पास 90 है, तो बाई डिफॉल्ट ये आपके पास 90 आएगा ही आएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की तरफ से कितना होता है 360। दूसरी एक चीज और, ये अगर हमने आर कंसीडर किया तो अभी आपके पास आर ही आएगा। अब क्योंकि चारों हमारे पास 90 है तो क्या बन जाएगा, अपोजिट साइड इक्वल होगी, तो ये भी आपके पास आर आएगा, अपोजिट साइड इक्वल होगी, आपके पास आर आएगा, क्योंकि चारों साइड इक्वल है, चारों कितना हमारे पास 90 के, क्या बन जाएगा ये स्क्वायर। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब आपको वहीं से स्टार्ट करना है जो आपने पहले किया था। हमने लेट कर लिया कि जो हमारे पास बी क्यू है, लेट कर क्यों, हमने प्रूफ ही कर लिया है, तो बी क्यू जो आएगा वो आपके पास आएगा क्यू ओ के इक्वल, वो आपके पास आएगा ओ पी के इक्वल, और वो आपके पास किसके आ जाएगा बी पी के इक्वल, और ये सब किसके इक्वल हमारे पास है आर के। अब जरा हमारे पास देखो, ए बी हमारे पास कितना है, ए के इक्वल है, जबकि हमने निकाला है बीपी हमारा पास कितना है आर है, तो एपी हमारा पास कितना जाएगा ए माइनस का आर। कोई दिक्कत, अगर ये ए माइनस का आर है तो ए सी भी आपके पास वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ए माइनस का आर। लेकिन पूरा हमारे पास सी है, तो जब मैंने ए माइनस का आर निकाला तो ये कितना बचा, पूरा हमारे पास ए सी कितना है सी है, तो सी में से मैंने ए सी माइनस का आर निकाल लिया, तो जो हमारे पास है सी आर हमारे पास आएगा ए सी माइनस का ए आर। ए सी हमारे पास कितना है सी, ए आर हमने कितना निकाला है, हाँ जी बेटा। सर यहाँ पे मैं ये कह थी यहाँ पे ए आर आना चाहिए। तो ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस का आर, जो कि हो जाएगा सी माइनस का ए और प्लस का आर। कोई दिक्कत। अब हमारे पास जो सी आर की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू आएगी, सी क्यू की वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब जो सी क्यू है वो भी हमारे पास कितना हो गया सी माइनस ए प्लस आर। इसका मतलब जो साइड हमारे पास बी सी है, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है बी, ये हमारे पास कितना हो जाएगा आर प्लस जो आपने यहाँ पे निकाला है सी माइनस ए और प्लस का आर। पर बी सी किसके इक्वल हमारे पास है, बी के। अब यहाँ पे आर और आर हमारे पास कितना हो गया 2r, और इन दोनों को उठा के मैं उस साइड लेके चला गया तो ए प्लस में हो जाएगा, बी प्लस में ऑलरेडी था ही, और सी हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस में। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए प्लस बी माइनस सी अपॉन में। ठीक है, एग्जैक्टली यही काम आपने क्या किया था न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, यही काम आपने किया अलजेब्रिक वैल्यू के साथ, वेरिएबल्स के साथ, काम वही है। ये दे दिया जाए तो हम घबरा जाते हैं, पता नहीं कैसे करना है, नंबर दिया हो जाता है हम। ठीक है, जल्दी करो फिर और क्वेश्चन पढ़ सकते हैं हम। ठीक है, अब एक चीज फिर से रिमाइंड कर, तो जब हमने कंस्ट्रक्शन किया था तो मैंने आपको उसमें एक क्वेश्चन बताया था कि हमें किसी सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ करना है बिना उसका सेंटर इस्तेमाल किए हुए, सर मैं बिना उसकी वीडियो सेंटर का भेजी थी। इस्तेमाल। हाँ जी, और मैंने आपको उसकी वीडियो भी सेंड किया था, उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था ऑल्टरनेट सेगमेंट का, याद तो होगा ही सबको। ये सर जो एंगल कॉपी करना होता है। ठीक है, अगर नहीं याद है तो आज फिर से वो वीडियो में सेंड करूंगा, और उसका कॉन्सेप्ट आपको भी मैं दिखा रहा हूँ। अगर मैं कह दूं कि अभी आप ट्राई करो, अभी उसके पास सामान नहीं है। अब पहले उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। ऑल्टरनेट सेगमेंट का मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई ये एक सर्कल है, ये हमारे पास क्या है उसकी एक टेंजेंट है, और ये हमारे पास कोई उसकी एक कॉर्ड है। वो सीबीएसई का ही क्वेश्चन था, नहीं दे रखी, प्रॉब्लम तो यही है, सीबीएसई उठा के कुछ भी दे देगा, क्या कर लोगे आप, डायरेक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। अब मान लिया हमारे पास क्या हो गया, ए बी जो है वो कॉर्ड हो गया, और पी क्यू हमारे पास क्या हो गया टेंजेंट। अब जरा ध्यान से समझो, यहाँ पे जो हमारे पास एक कॉर्ड इसके साथ एंगल बना रहा है, इसको हमने ए मान लिया, दो इस कॉर्ड ने पूरे सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड किया, इधर का मेजर उधर का क्या माइनर, आप फर्स्ट सब में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है ऑल्टरनेट सेगमेंट बोला है, तो ये वाला सेगमेंट अगर एंगल है तो इसका ऑल्टरनेट कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो कहाँ पे एंगल हमारा बनेगा, ये कहीं भी बना लो आप,
ये वाला हमारे पास यहाँ की बात करा तो ये सेगमेंट यहाँ पे एंगल जो बनाएगा वो भी ए आएगा, ये भी ए आएगा और ये भी हमारे पास आएगा। यही सेगमेंट सेम टू सेम जो बीडी है ना, ये कॉर्ड, बीडी कॉर्ड हमारे पास दो सेगमेंट में डिवाइड करा तो एक सेगमेंट नीचे वाला हो चुका है, इसमें एंगल बन चुका है, तो दूसरे सेगमेंट में कहीं भी आप एंगल बनाएंगे तो इसके बराबर होगा। सर ये और 9th इसी को क्लास का हम है क्या ना? बोले, नहीं बच्चे ये किसी क्लास में नहीं है, इसी को हम क्या कहते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट। आपके सेक्शन क्लास में भी नहीं है, आपके यहाँ से भी डिलीट हो चुका है, पर इसका इस्तेमाल है। यहाँ पे हमारे पास जो हुआ एक इस साइड में और एक उस साइड में, उसी को हम ऑल्टरनेट कहते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर जो आपने पैरेलल लाइन के बीच में पढ़ा है, सर्कल के केस में क्या है, एक टेंजेंट के इस साइड में, सॉरी कॉर्ड के, और एक कॉर्ड के दूसरी साइड, वो ऑल्टरनेट हो गया हमारे पास। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन करने के लिए आता है। आज तो कहीं बैठो आप, ध्यान से क्वेश्चन लिखेंगे। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर P is the longest, P. sorry, AP is the tangent, AP is the tangent to the circle at P. In the given figure, AP is the tangent to the circle at P. ABC is a secant, SECANT. ABC is a secant and PD is the bisector. PD is the bisector of angle BPC. Prove that angle BPD. Prove that BPC का बाइसेक्टर था PD. Prove that angle BPD, angle BPD equals angle ABP minus angle APB अपॉन 2। ठीक है, मैं बना दूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या हुआ है। ये क्वेश्चन में जो जो उसने कहानी कही है हम वो काम कर लेते हैं। एक हमारे पास सर्कल हो गया, उसकी एक टेंजेंट हो गई हमारे पास क्या, ए और पी, ए बी सी हमारे पास क्या हो गया, एक सेकेंड हो गया। यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है हमारे पास, ये एंगल बन गया हमारे पास क्या, बीपीसी। बीपीसी का बाइसेक्टर कौन हमारे पास है, ये पीडी। मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के हमारे पास इक्वल है। आपको क्या प्रूफ करना है कि जो हमारा बीपीडी है, देखिए कौन सा है, ये वाला एंगल 2। एंगल 2 जो है हमारे पास एंगल एबीबी आपको दिख रहा है, और दूसरा भी आपको एंगल दिख रहा है, एबीपी और एपीबी दोनों दिख रहे हैं। उन दोनों का सब्ट्रैक्शन बाय 2 के बराबर आएगा। ये चीज आपको प्रूफ करनी है। ध्यान से जरा देखेंगे एक बार, फिगर पहले ड्रॉ कर लो तब समझ आएगा कोई चीज। फिगर ड्रॉ करके फिर उसके हमारा अप्लाई करो जो अभी सर आपको बताइए ऑल्टरनेट वाली। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक आसान तरीका, बहुत छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक हमारे पास क्या है कि जो जो एंगल दे रखे ना वो निकाल लो, फिर हम पुट करके चेक कर लेंगे। जो जो एंगल की रिक्वायरमेंट प्रूफ के अंदर में है वो उन एंगल को निकाल लो, ज्यादा इधर उधर घूमने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंडीशंस जो दे रखी है वो फॉलो कर लो। इसमें गिवन हमारे पास क्या वो आप कर लेंगे। मैं सीधा प्रूफ पे चलता हूँ, कंस्ट्रक्शन पार्ट हमारे पास कुछ नहीं है। प्रूफ में जब जाओगे तो आपके पास जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, गिवन स्टेटमेंट है। नेमिंग करो, चूंकि यहाँ पे नेम दे रखा है, इसका मतलब एंगल सी पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी डी। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब हमारे पास एक चीज और है कि जो एंगल हमारे पास है ए पी बी, किसके इक्वल हमारे पास है ये हमारे पास है PCB। एंगल BCP। कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है हमारे पास। इक्वेशन नंबर हमारे पास कितना है। अब एक चीज और हमारे पास है, उसने बोला है एंगल ABP, वही पूछा इसने। ABP आपको दिख रहा है एंगल कहाँ पे है, ABP हमारे पास अगर मैं कहूँ कि BCP का
अभी 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 तो आपने ही कहा था मुझे कि सर वो सेगमेंट है, आपने कहा था ना कॉर्ड एक्स सेगमेंट, ठीक है ना, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आप रीजन आप साथ के साथ लिखते जाएंगे। यहाँ पे बाइसेक्टर क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे आपका क्या है, ऑल्टरनेट सेगमेंट। अब जरा एबीपी हमारे पास एंगल देखो, ये हमारे पास ट्रायंगल बीपीसी के लिए एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एंगल बीपीसी प्लस एंगल बीसीपी, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू आप निकाल के बैठे। बीसीपी बीपीसी हमारे पास क्या है, एंगल 1 और 2 के बराबर है, जो क्वेश्चन ने पूछा है मैं वो एंगल ले लूंगा, उसने बीपीडी का है तो मैं इसको क्या लिख लूंगा, मैंने इसको लिखा एंगल ए बी पी, बीपीसी की हम केवल बात कर रहे हैं, बीपीसी हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ एंगल बीपीडी, एंगल 1 और 2 के बराबर है, प्लस का एंगल क्या हमारे पास बीसीपी, हमें चाहिए क्या एंगल, हमें बीपीडी चाहिए ना, तो इसको उठा के इधर लेके आ जाओ, मतलब क्या हो गया, एंगल ए बी पी माइनस का एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 2 एंगल बीपीडी, इसी की वैल्यू चाहिए थी ना, इसलिए मैंने इसको अकेले छोड़ दिया। हाँ तो बीसीपी हम हटा सकते हैं यहाँ पे आराम से, ये लिखा है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा ये हमारा पास, एंगल ए बी पी, बीसीपी हमने 2 का इस्तेमाल कर दिया, इक्वल्स टू एंगल ए पी बी, और इक्वल्स टू एंगल क्या हमारे पास बीपी, ठीक है ना, ये तो प्रूव करना था आपको। तो जो जो एंगल जैसे जैसे चाहिए वैसे वैसे लेते जाओ, हो जाएगा काम आराम से, ठीक है, जल्दी करो, फिर एक क्वेश्चन और है बहुत अच्छा था, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। इन राइट ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल, हाँ जी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, right angle at B and BD perpendicular hypotenuse AC, BD perpendicular hypotenuse AC, prove that first part AC into में AD, फर्स्ट पार्ट AC into AD equals AB square, AB square. Second part, AC into में CD, AC into CD equals BC square. राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है, हमने उसमें क्या किया था, हमने सर्कल पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया था, फिर हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, तो उसने हमारे पास जहां पे वो कट करते उसको मिला के हमने सर्कल ड्रॉ किया था, फिर हमने इसको ज्वाइन किया था, फिर हमने इसका बाइसेक्टर किया था, फिर हमने एक सर्कल और बनाया था, याद आया कुछ ऐसा, ठीक है ना। अब इसमें ये वाला एंगल हमारे पास राइट एंगल है, बीडी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, तो ये भी राइट एंगल हो जाएगा, उसी का इस्तेमाल आपको करना है, ध्यान से जरा समझो। क्वेश्चन में क्या दे रखा हमारे पास, एबीसी हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहाँ पे हमारे पास है, ए बी और सी, ये राइट एंगल हो गया। अब उसके आगे क्या बोला उसने, बीडी हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर में, हाइपोटेन्यूज एसी के ऊपर में। अब आपको मालूम है ये वाला एंगल हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है, तो बीसी को अगर मैं डायमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, बीसी को डायमीटर लेके अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा तो ऐसा बनेगा, कराया था सेम टू सेम क्वेश्चन, यही है कंस्ट्रक्शन का है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको इस्तेमाल करना है अपना कॉन्सेप्ट, ये नियम ही यही होता है कि जो राइट एंगल वाला हमारा वर्टेक्स होता है, इसका इसका जो यहाँ से ड्रॉ किया जाता है ना, वो बाय डिफॉल्ट इसको डायमीटर कंसीडर कर लिया जाता है, अगर ये राइट एंगल है तो राइट एंगल सब बीडीस की कोड हो गई,
BD स्क्वायर 4 बन जाएंगे। हाँ, ABC राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल वाले वर्टेक्स जब भी ड्रॉ किया जाएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पे, राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो हमेशा जो बेस है वो क्या बन जाएगा आपका। आप अगर इसको लेते हैं तब भी ये डायमीटर का ही काम करेगा, तब भी वो यही अगर हम ड्रॉ करें तो AC पे डायमीटर AC तो हमारे पास कितने AC डायमीटर तो नहीं हो सकता। अगर आपने उस साइड इधर से ड्रॉ करना है तो बनेगा, राइट एंगल हमें चाहिए होता है ना। आप तीनों साइड को किसी को भी हाइपोटेन्यूज कंसीडर कर सकते हैं और जैसे आप सॉरी डायमीटर कंसीडर कर सकते हैं। इसको डायमीटर हमने कंसीडर किया तो यहाँ पे बन गया, इसको करूंगा तो ये राइट एंगल अंदर हो जाएगा और इसको करूंगा तो ये वाला राइट एंगल हमारे पास अंदर हो जाएगा। आप एक चक्कर और बन सकते हो, हाँ ऊपर ही बन सकता है और यहाँ पे भी बन सकता है, पर हमें रिक्वायरमेंट किसी और की नहीं, बस एक से काम हो जाएगा। अब जो जो उसने बोला है वो आपको समझना है। यहाँ पे जो AB है वो टेंजेंट है, 90 डिग्री हमारा बना रहा है इसके साथ, AB हमारा क्या हो जाएगा। अब बाकी चीजें आपको देखनी क्या क्या है हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पास मान लिया सेंटर O हो गया, जो डायमीटर का मिड पॉइंट। पहला हमारे पास क्या बोला उसने, AC into AD is equals to AB square। अब जरा इसको एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करो क्या चीज आ सकती है। सब सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। जो आपने वाली प्रॉब्लम बताई थी सर पहली वाली क्वेश्चन इसका कट था नहीं, तो वो याद आ गया नहीं। यहाँ पे हमारे पास अगर इसी फिगर को मैं लिटा दूं और मैं इसको लिटा के ऐसे बना दूं तो ये वही क्वेश्चन बन जाएगा हमारे पास जो हमने पहले किया था, ठीक है ना। जिसमें आपको क्या बताया था कि इस वाले पूरे पार्ट का और इसके साथ जो मास आएगा इसके उसके बराबर आएगा ना, स्क्वायर के बराबर, वही तो है टेंजेंट के स्क्वायर। यहाँ पे AB टेंजेंट है, लेकिन आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। बच्चे लास्ट क्लास में इसको किया था, प्लीज देख लेना आपको, और वीडियो मैंने इसे सेंड कर रखी है ये, ठीक है। अब जरा यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, AC इंटू में AD। देख लो इसको ध्यान से, लेफ्ट पे अप्लाई करो, राइट पे अप्लाई करो, जहाँ भी अप्लाई कर सकते हो कहीं अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बिना स्क्वायर के नहीं होता, तो स्क्वायर हम ना करें ऐसी कोशिश कर जाए। सिमिलरिटी से तो आराम से हो ही जाएगा उसका तो कोई। अब सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास, सेकंड वाला पार्ट क्या था हमारे पास, CD is equals to BC square। BC स्क्वायर, ये वाला थोड़ा सा आपको करना है। अरे जब हम सिमिलरिटी का इस्तेमाल ही नहीं करें, जब दूसरा रास्ता है वो तो हमें मालूम है, तो वो तो कह रहा हूँ उसमें कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। सिमिलरिटी से तो ऑलरेडी आप एक बार करके आ चुके हो ना फर्स्ट टर्म में। यस सर। देखो राइट एंगल ट्राइंगल क्वेश्चन के पहले ही लाइन में रखिए, AB से राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या हुआ कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अब जरा यहाँ पे आ जाओ, इसी को मैं लेके चल रहा हूँ। ये आपका कितना है, AC इंटू में CD। AC CD को हम क्या लिख सकते हैं, AC माइनस का AD, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास AC स्क्वायर माइनस का AC इंटू में AD, कोई दिक्कत, AC, ठीक है ना। अभी इसकी वैल्यू आप निकाल के आए हो, अरे AC इंटू में AC स्क्वायर नहीं आएगा,
और ए सी इंटू में एडी की वैल्यू आप निकाल के आए हो, पुट कर दो बस, ए सी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर। सर आगे BC स्क्वायर भी था। हाँ हाँ बोलो। यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया, यही टेंजेंट हम लेके चले जो गिवन था। सीडी को हमने ब्रेक कर दिया जो उसकी साइड थी, एसी में से हमने पूरा एडी को माइनस कर दिया, और ये पहले वाले पार्ट में प्रूव करके आए सर्कल से, ये हमने सर्कल से तो प्रूव फिर किया। राइट साइड वाला AC स्क्वायर कहाँ गया? राइट साइड वाला एसी स्क्वायर तो कहीं नहीं गया, एसी स्क्वायर यही एसी है, इसको हमने कर दिया ए बी स्क्वायर में कन्वर्ट, तो ए बी एसी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर। ओके सर। यही तो लाना था, बीसी स्क्वायर तो लाना था हमें। इन द गिवन फिगर, in the given figure, SPT is a tangent. SPT is a tangent to the circle at P. PQ is a chord to the circle. PQ is a chord to the circle. If angle PRQ equals to 40 degree. If angle PRQ equals to 40 degree, angle PQR equals to 80 degree. PQR equals to 80 degree. Find the value of x and y. Find the value of x and y. बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं, बस फिगर देखते ही निकल जाएगा। अब एक्चुअली में ये तो बहुत हमारे नीचे पहुंच गया, था क्या एग्जैक्टली, आपको एंगल आर क्यू आर पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। वो तो निकल जाएगी, लेकिन जब आपको क्वेश्चन में एक्स वाई पता लग गया तब ना। हाँ अरे वो तो एक्स और वाई की वैल्यू तो एक्स 40 से निकल जाएगी। लीनियर से हमारा निकाल सकते हैं सर x 40 डिग्री और y 80 डिग्री। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत देगा सर, सेम कॉन्सेप्ट क्योंकि आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या था, इसलिए आपको सेगमेंट वाला है ठीक, वही क्वेश्चन। मेरे पास अब कोई नया क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी के अलावा, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है और जो इतने टाइम से हम करे जा रहे हैं, अब मेरे पास कोई नया क्वेश्चन नहीं है, और जो नया क्वेश्चन है भी वो आपको देने के लिए नहीं है, वो तो क्वेश्चन में केवल किताब में साइज थिकनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। फिर भी आप अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे, कुछ डाउट होगा तो आप पूछेंगे। प्री बोर्ड